उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। स्वरूप सागर किनारे 5 वर्ष से अधिक समय पूर्व फूड कोर्ट के लिए जमीन की खुदाई की गई थी। खुदाई से निकाली गई सैकड़ों टन मिट्टी तालाब पेटे में डाली गई। तब नगर निगम ने कहा था कि कार्य हो जाने के बाद मिट्टी हटाई जाएगी, लेकिन नहीं निकाली गई। इस मिट्टी को हटाने के लिए झील सुरक्षा व विकास समिति उदयपुर की बैठकों में भी यह मुद्दा उठाया था, पर नगर निगम ने कोई कार्यवाही नहीं की। मिट्टी की वजह से स्वरूप सागर तालाब में जल भराव क्षमता कम हो रही है। उदयपुर में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद विद्युत विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। लापरवाही से सोमवार को बड़ी स्थित पुलिस अन्वेषण भवन के आगे विद्युत पोल में करंट लगने से एक भैंस चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने बताया कि यह बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ है। इसको लेकर कई बार बिजली विभाग को शिकायत भी की थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने बताया कि फतेह सागर से बड़ी मार्ग पर कई जगह बिजली के खुले तार पड़े हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अस्थाश्रम मंदिर में झांकियां सजाई जाने लगी हैं। जानकारी के अनुसार जन्माष्टमी के अवसर पर अस्थाश्रम प्रांगण पर भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों की झांकियां बनाई गई हैं। इस अवसर पर मंदिर में ठाकुर जी के दर्शनार्थ आए महिलाओं के समूह की ओर से भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भजनों की धूम रही। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की खरीदारी करती महिलाएं। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के सूरजपोल, बापू बाजार आदि बाजारों के प्रतिष्ठानों के बाहर लड्डू गोपाल की सामग्रियों के कई स्टॉल लगे हुए हैं। स्टॉलों पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के आसन, सिंहासन, रजाई गद्दे, सर पर बांधने की पगड़ी, मोरपंख, कंठहार, लड्डू गोपाल की प्रतिमा आदि की खरीदारी करती महिलाएं। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर देश भर के मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं उदयपुर में भी कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद दधिका उत्सव मनाया जाता है। उदयपुर के जगदीश मंदिर प्रांगण में होने वाले मटकी फोड़ उत्सव को लेकर इस बार युवाओं के साथ महिलाओं में भी काफी उत्साह नजर है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महिलाओं की टोली मटकी फोड़ कार्यक्रम में हिस्सा लेगी और मटकी फोड़ने का प्रयास करेगी, जिसको लेकर दुर्गा नर्सरी रोड स्थित सुखाड़िया समाधि पार्क में महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सीसारमा नदी से पिछोला झील में पानी के आवक का क्रम बना हुआ है। जानकारी के अनुसार झीलों के कैचमेंट एरिया में बरसात से शनिवार शाम 6 बजे से पिछोला झील में पानी की आवक शुरू हुई। शनिवार को पिछोला झील में पानी आवक के पूर्व पिछोला का जलस्तर +5 फीट के आसपास था। सोमवार को सुबह 9 बजे पिछोला झील का जलस्तर 5 फीट 10 इंच देखा गया। माना जा रहा है कि शाम 5 बजे तक झील का जलस्तर +6 फीट हो जाएगा। जन्माष्टमी पर लेक सिटी में सैलानियों की भीड़ देखी गई। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानियों के समूह परिवार के साथ घूमने के लिए आए हुए हैं। शहर के पर्यटन स्थलों में सिटी पैलेस, जगदीश चौक, पिछोला झील की पाल, सहेलियों की बाड़ी, भारतीय लोक कला मंडल, बागोर की हवेली, सज्जनगढ़ की पहाड़ी पर स्थित मानसून पैलेस, बायोलॉजी पार्क आदि पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के समूह परिवार के साथ घूमने हुए नजर आए। इसी कड़ी में सोमवार को फतेह सागर झील पर सैलानियों की उमड़ी भीड़ से नजर आई। सैलानियों के 4 पहिया वाहनों से फतेह सागर पर बार बार जाम की स्थिति बनी रही। श्रीमाल सार्वजनिक प्रन्यास ट्रस्ट की ओर से जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। सुबह 11 बजे आकर्षक झांकी का आयोजन किया गया। सेक्टर 14 श्रीमाल स्थित समाज भवन हुए इस आयोजन में पारितोषिक वितरण और भजन कीर्तन तथा महाआरती एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम हुआ। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति।
आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।